श्री सीताराम। इंडियन पॉलिटिकल मशीनरी हिंदुओं को बार बार ये एहसास दिला रही है कि वो न तो कभी हिंदुओं के फेवर में थी न तो कभी होने वाली है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट की, जो कि बकरी ईद के जस्ट अगले दिन दिया गया गौ हत्या पर प्रतिबंध के विषय में। तो एडवोकेट सिन्हा, जिन्होंने बकरी ईद के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली यानी कि एक याचिका फाइल की, जिसमें जो काउ स्लॉटरिंग लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने के लिए थोड़ा याचिका कर रहे थे कि गौ हत्या पर प्रतिबंध के नियमों को इम्प्लीमेंट किया जाए थोड़ा स्ट्रिक्टली, उसके डायरेक्शंस के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप एक दिन पहले कैसे जागे, इट्स नॉट अर्जेंसी, यानी कि एक दिन बाद इतने सारे गौ माता की मृत्यु होने वाली है, उनका वध होने वाला है, इतनी पीड़ा होने वाली है और ये उनको अर्जेंसी नहीं लग रही। इवन हमारी कोर्ट्स खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझती है, क्योंकि आर्टिकल 48 डायरेक्टली कैटल स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोर्ट के पास सुनवाई करने के लिए समय नहीं है। जागिए। और ये केवल उनकी पीड़ा की बात नहीं है, ये तो है ही सही, निर्दोष जीवों की पीड़ा हो रही है, उनको पीड़ा हो रही है तो है ही सही, लेकिन साथ साथ हिंदुओं की भावना, उनकी धार्मिक मान्यता पर जो ठेस पहुंच रही है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एकदम उदासीन बनकर बोल रहा है कि इट्स नॉट अर्जेंसी टू हियर दिस प्ली जस्ट अ डे बिफोर ऑफ बकरी ईद। तो यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये आदत हो चुकी है कि जब तक कोई केस 30 साल 50 साल 20 साल एक सदी तक ना चले तब तक वो उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकती। यानी न्याय प्राप्त करने का क्राइटेरिया ये हो चुका है कि आप सही हो या गलत वो मैटर नहीं करता, आप कितने दिन पहले आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट को याकूब मेनन, जो कि 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का कन्विक्टेड आरोपी नहीं अपराधी था, तो उसकी डेथ सेंटेंस की जो रिव्यू पिटीशन है, फांसी 7 बजे थी और सुबह 3 बजे यानी 4 घंटे पहले वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए सुनवाई करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो अर्जेंसी नहीं लग रही, लेकिन वहां पे अर्जेंसी लग रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट अब हिंदुओं को ये बता रही है कि भाई आप भारत के हो ही नहीं, आप लोग तो विदेशी हो और आपको कहीं और अपना देश ढूंढ लेना चाहिए। बाकी भारत की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो तो आपके लिए है ही नहीं। जागिए। श्री सीताराम।